नमस्कार। मॉड्यूल 5 में आपका स्वागत है। पक्षियों के स्वास्थ्य और उनके व्यवहार की देखरेख। इस मॉड्यूल में हम आपको पक्षियों के स्वास्थ्य और उनके वातावरण को क्यों रोज़ाना तौर पर जांच करना चाहिए इसके बारे में बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं जिससे आप पक्षियों की देखरेख और रिकॉर्ड कर सकते हैं। जीवों की देखभाल करने वाले लोगों को उसके सामान्य और असामान्य व्यवहारों के बारे में पता होना चाहिए। मुर्गियों के सामान्य व्यवहारों में घोंसले में अंडे देना, मिट्टी में लौटना, चारा के लिए घूमना, मचान में बैठना, पूरे शेड में समूह के साथ मिलना और शांत व्यवहार शामिल है। पंखों के नुकसान उन पक्षियों के लिए जो दूसरे पक्षियों के पंख नोचते हैं, उन पर नज़र बनाए रखना विशेष रूप में महत्वपूर्ण है। इस बारे में और अधिक जानकारी अन्य मॉड्यूल में दी जाएगी। मुर्गियों की नियमित रूप से रोजाना जांच की जानी चाहिए। वहीं गर्म या ठंडे मौसम में जगह परिवर्तन होने पर शुरुआत के कुछ हफ्तों तक और जब वे पहली बार अंडे देना शुरू करते हैं तो अधिक बार जांच की आवश्यकता होती है। मुर्गियों के समूह और शेड की रोजाना की इस निरीक्षण यानी कि जांच के दौरान धीरे धीरे चलने की कोशिश करें। इसी तरह हर बार चले। याद रहे कि स्टॉक पर्सनशिप यानी कि उचित देखभाल पर पिछले मॉड्यूल में क्या चर्चा हुई थी। शांत, चुपचाप और मुर्गियों के अनुकूल व्यवहार रखें ताकि पक्षियों को तनाव ना हो और उन्हें आपके शेड में घूमने की आदत लग जाए। यह भी याद रखें कि शेड में जाते वक्त अपनी सभी इंद्रियों को इस्तेमाल करें। एक अच्छी तकनीक यह है कि जब तक आप पक्षियों के पूरे समूह की जांच नहीं कर लेते, तब तक शेड की लंबाई में धीरे धीरे ऊपर नीचे करें। यदि आप केवल शेड के बीच में चलते हैं तो आप ये नहीं देख पाएंगे कि दीवारों के पास या कोनों में क्या हो रहा है। जैसे ही आप शेड से गुजरते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप पक्षियों के करीब आते हैं वैसे वैसे पक्षी आपसे दूर जा रहे हो। इस तरह से सोचें जैसे आप पक्षी के निजी स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति आपके करीब होने में अधिक सहज महसूस कर सकते हैं, जबकि कुछ आपसे दूर अपने निजी स्थान में जाना पसंद करेंगे। मुर्गियों की आंखें बहुत तेज होती हैं। उनकी आंखें उनके सिर के किनारे पर होती हैं, जिसका अर्थ है कि उनके ठीक पीछे एक छोटा सा क्षेत्र है जहां वे नहीं देख सकते। यदि आप पक्षियों की गतिविधियों यानी कि उनके क्रियाकलाप पर ध्यान दें, या तो वे शांत रहेंगे या तनाव में रहेंगे। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप शेड में कैसे चल सकते हैं जिससे पक्षियों में भय पैदा ना हो। जैसे कि आप हर दिन शेड में गुजरते हैं, निम्नलिखित की जांच करना महत्वपूर्ण है। पक्षी व्यवहार। पक्षी कैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या वे शांत हैं? यदि वे आक्रामक यानी कि क्रोधी या उत्तेजित, चंचल या भयभीत हैं, तो इसका मतलब है कि कोई समस्या हो रही है जो कि पंख नोचने, चोंच मारने और काटने जैसी बड़ी समस्या में बदल सकती है। क्या वे सक्रिय हैं? यदि पक्षी इधर-उधर अधिक नहीं घूम रहे हैं, खड़े हैं या समूहों में अकेले बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि वे बीमार या घायल हो सकते हैं। इसी स्थिति में उन्हें इलाज या दवा देने की आवश्यकता हो सकती है। बीमार पक्षियों के पंख फटे हुए भी हो सकते हैं और वे सुस्त लग सकते हैं, जहां वे धीमे होते हैं और ज्यादा हिलते नहीं हैं। क्या वे सामान्य व्यवहार कर रहे हैं? क्या वे मचान में बैठे हैं, खेल रहे हैं या चोंच मार रहे हैं? क्या वे धूल में लोट-पोट कर रहे हैं या भूसे को कुड़ेद रहे हैं? या वे असामान्य व्यवहार कर रहे हैं? क्या पक्षी एक दूसरे के पंख में चोंच मार रहे हैं? क्या वे एक ही व्यवहार को बार-बार दोहरा रहे हैं, जैसे कि बिना किसी कारण के एक ही जगह पर आगे-पीछे चलना, या फिर बगैर किसी कारण के किसी छोटी जगह पर बार-बार चोंच मारना?
पक्षियों में असामान्य व्यवहार का कारण वातावरण, बीमारी या ऊबना भी हो सकता है। पक्षियों को रखने की व्यवस्था। क्या पक्षी अच्छी तरह फैले हुए हैं? यदि पक्षी किसी समूहों में खड़े हैं, जहां बहुत सारे पक्षी एक साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि उन्हें ठंड लग रही है। यदि वे फैले हुए हैं और तेज सांस ले रहे हैं, अपनी चोंच खोलकर सांस लेते हुए और अपने पंख फैलाए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वे बहुत गर्म हैं और उनके वातावरण को ठंडा करने की आवश्यकता है। नए पक्षियों के वितरण पर नजर रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नए चूजे अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने या नियंत्रित रखने में अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए वे आसानी से बहुत गर्म या बहुत ठंडे हो जाते हैं। यदि शेड में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां जाने से पक्षी बच रहे हैं, तो आपको इसके कारणों की जांच करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, वह क्षेत्र बहुत अंधेरा या बहुत प्रकाश वाला हो सकता है, पानी का रिसाव हो सकता है और फर्श गीला हो सकता है। यानी आपको जो भी समस्याएं मिलती हैं, उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए। चारा और खाने वाला। क्या चारा पक्षियों के बीच अच्छी तरह से वितरित किया गया है और क्या उसे सभी पक्षी आसानी से खा पा रहे हैं? क्या प्रत्येक पक्षी अन्य पक्षियों के साथ बगैर संघर्ष किए चारा खा रहे हैं? क्या सभी पक्षियों के पास समान मात्रा में चारा है? क्या चारा सही ऊंचाई पर है ताकि पक्षी अपनी गर्दन को उठाए बिना खड़े होकर खा सकें? क्या पक्षी सामान्य रूप से खा रहे हैं? क्या वे तब तक सारा चारा खा रहे हैं जब तक कि चारा खाली नहीं हो जाता है या बहुत सारा चारा बचा रहता है? क्या चारे का बर्तन सामान्य दर से खाली किया जा रहा है? जरूरत से कम चारा खाना तनाव, बीमारी या सिस्टम में खराबी की वजह से हो सकता है। पानी और पीने वाला। क्या सभी पक्षियों के लिए स्वच्छ पानी के पीने की व्यवस्था है? क्या प्रत्येक पक्षी अन्य पक्षियों के साथ संघर्ष, धक्का या मारपीट के बिना पानी पी सकते हैं? क्या पानी सही ऊंचाई पर है ताकि पक्षी को उसे पीने में किसी तरह की कठिनाई ना हो? पीने के लिए सामान्य स्थिति में खड़े होकर गर्दन को थोड़ा ऊपर की ओर फैलाना है। क्या पीने वाले पक्षियों की संख्या अधिक है? इसका मतलब यह हो सकता है कि पीने वाले का दबाव बहुत कम है। क्या पक्षी सामान्य रूप से पानी पी रहे हैं? पानी पीने में अचानक तेजी या कमी का कारण बीमारी, तनाव, तापमान की समस्या या सिस्टम की खराबी या रिसाव के संकेत हो सकते हैं। शारीरिक बनावट। पक्षी कैसे दिखते हैं? पंख की स्थिति। पूरे समूह के पंखों के नुकसान को देखें। इसमें यह ध्यान दें कि कहाँ के पंख गायब हैं, जैसे शरीर के पिछले हिस्से, पूंछ, पीठ के ऊपरी हिस्से, पीठ के निचले हिस्से, गर्दन या सिर पर। शरीर के पिछले हिस्से यानी कि पूंछ या पीठ के पंखों का नुकसान आमतौर पर पंखों को चोंच मारने से होता है। एक पक्षी अन्य पक्षियों के पंख खींचते हैं। सिर के ऊपर के पंखों का नुकसान आमतौर पर हिंसक होने पर होता है। वहीं गर्दन के पंख चोंच मारने या हिंसक होने की वजह से झड़ते हैं। यह पक्षियों को हिंसक या पंख नोचने के व्यवहार से पता चलता है। पंखों में कितना नुकसान होता है? क्या आप त्वचा के नंगे हिस्से यानी पंख घिरे हुए भाग देख सकते हैं? क्या यह पिछले समूह के समान है? पिछले समूहों की जानकारी के लिए आप अपने रिकॉर्ड की जांच करें और देखें कि क्या इस उम्र में समान है या अलग है। क्या आप पक्षियों को एक दूसरे के पंख नोचते हुए देखते हैं? क्या बहुत सारे पक्षी चोंच मार रहे हैं? पंख की स्थिति पर नियमित रूप यानी रोजाना से नजर रखना चाहिए। पंख की स्थिति और उसका हिसाब रखने की जानकारी को बाद में मॉड्यूल में अधिक विस्तार से बताया जाएगा। क्या फर्श पर नीचे रोएदार पंख हैं? यदि ऐसा है तो यह एक अच्छा संकेत हो सकता है, क्योंकि अगर समूह में पंखों को नोचा जाता है तो नीचे के पंख अक्सर खाए हुए रहते हैं। सिर में घाव। सिर। पक्षियों के सिर के ऊपर लाल मांसल भाग, इसको देखें।
क्या कई पक्षियों के सिर पर चोट या घाव है? अगर सिर के ऊपर के पंखों को नुकसान हुआ है, तो यह चोट या अन्य पक्षियों के हमले की वजह से हो सकती है। चोंच की स्थिति। क्या चोंच की स्थिति अच्छी है? क्या पक्षी अपने चोंच से ठीक से खा पी सकते हैं और अपने पर को चोंच से संवार सकते हैं? हम आगे के मॉड्यूल में चोंच की स्थिति या आंकलन करते समय क्या देखना है, इस पर अधिक विस्तार में चर्चा करेंगे। शरीर की स्थिति। क्या उनका वजन या आकार उनकी उम्र के हिसाब से सही है? क्या सभी पक्षी आमतौर पर एक ही आकार के हैं या सबसे छोटे और सबसे बड़े पक्षियों के आकार में बड़ा अंतर है? चोट और टूटी हड्डियां। क्या आपको दिख रहा है कि किसी पक्षी की हड्डी टूटी हुई है? उदाहरण के लिए पंख, पैर या शरीर के नुकीले भाग की हड्डी। शरीर के निचले भाग की हड्डी में चोट पक्षियों के शेड जैसे कि मचान के कठोर बनावट में टकराने या बैठने के दौरान बहुत अधिक दबाव डालने के कारण हो सकती है। हम एक अन्य मॉड्यूल में अच्छे मचान डिजाइन के महत्व और शरीर के निचले भाग की हड्डियों में चोटों से बचने के बारे में अधिक विस्तार में जानेंगे। मुर्गियां नाजुक होती हैं और उनकी हड्डियां आसानी से टूट सकती हैं। हड्डियां टूटने के कारण दर्द होता है और जिससे पक्षी सामान्य व्यवहार नहीं कर पाते। इसके अलावा अंडों की संख्या और उसकी विशेषता में भी गिरावट आ सकती है। पंजे की स्थिति। क्या पैर अच्छी स्थिति में है और पक्षी सामान्य रूप से चल रहे हैं? क्या आपको पक्षियों के पैरों के नीचे कोई घाव दिखाई दे रहा है? क्या पैर सूजे हुए या लाल दिखाई दे रहे हैं? पैर की ये समस्याएं भीगे फर्श या मचान की खराब डिजाइन के कारण हो सकती है। दोनों के बारे में आगे के मॉड्यूल में अधिक विस्तार में बताया जाएगा। यह बीमारी का संकेत भी हो सकता है। पक्षी की पॉटी। क्या पॉटी सामान्य दिखती है? ठोस भूरे रंग के ऊपर सफेद रंग। क्या आपको पॉटी में कोई खून या बलगम दिखाई देता है? ढीली गीली पॉटी या दस्त पाचन समस्याओं या बीमारी के कारण हो सकता है। इसलिए इस समस्या समाधान के लिए आपको पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। भाग 1 का अंत। मॉड्यूल 5 पक्षियों के स्वास्थ्य और व्यवहार की निगरानी। भाग 2 तापमान और वायु विशेषता। वायु प्रवेश करने वाली जगह। शेड के अंदर का तापमान क्या है? क्या पक्षियों को समान रूप से बांटा किया जाता है? क्या गर्म ठंडा सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहे हैं? वायु गुणवत्ता कैसी है? क्या वेंटिलेशन यानी कि वायु प्रवेश करने वाली जगह ठीक है? वायु प्रवेश करने की अच्छी व्यवस्था और अच्छा तापमान बनाए रखने के लिए अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम शेड के पुरानी हवा को हटाकर इसे ताज़ी हवा में बदलता है। यह फार्म के स्थान और जलवायु के आधार पर यांत्रिक, सुरंग या प्राकृतिक वेंटिलेशन सिस्टम का उपयोग करके किया जा सकता है। क्या आप किसी अमोनिया को सूंघ सकते हैं? अमोनिया को 15 ppm से नीचे रखना सबसे अच्छा है। अमोनिया को उपकरण जैसे अमोनिया टेप या मीटर से मापा जा सकता है और इसे हवा में भी सूंघा जा सकता है। यदि आपको तेज गंध आती है या महसूस करते हैं कि आपकी आंखों में पानी आ रहा है, तो यह आमतौर पर अमोनिया है। अमोनिया पक्षियों की पॉटी से उत्पन्न होता है और अगर भूसे यानी कि फर्श पर अच्छे नहीं हैं और वेंटिलेशन या हवा व प्रकाश पर्याप्त नहीं है, तो यह एक समस्या बन सकता है। अमोनिया का स्तर कम रखना आपके स्वास्थ्य के साथ-साथ पक्षियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अमोनिया बहुत अधिक होने पर यह सांस लेने में समस्या और आंखों की समस्या पैदा कर सकता है। अपने मैनेजर को बताएं कि यदि यह एक समस्या है, तो इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए। धूल। क्या आप हवा में धूल देख रहे हैं? क्या इससे आपके नाक में जलन होती है?
क्या आपको शेड की अंतिम परत दिखाई दे रही है? जब आप भूसे में चलते हैं, तो क्या धूल हवा में उड़ने लगती है? अन्य गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यदि आपके पास उपकरण हैं, तो इन्हें भी मापा जा सकता है। यदि कोई गैस या धूल आपको दिखाई दे रहा है, तो आम तौर पर इसके दो कारण हो सकते हैं, जैसे हवा व भूसे की खराब स्थिति या फिर दोनों ही कारण। भूसा शेड के फर्श पर रखी गई सामग्री, जैसे कि चूरा, पुआल, चावल के छिलके, इसे कहते हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे पक्षियों को चोंच मारना, खरोंचना, चारा और धूल में लोटपोट करना, आराम करने और बैठने के लिए एक आरामदायक जगह प्रदान करना, और पक्षियों की पॉटी को अवशोषित करना। भूसे की क्या स्थिति है? भूसे को सूखा और नरम रखा जाना चाहिए। यदि आप इसे उठाते हैं, तो यह आपकी उंगलियों से छोटे टुकड़ों में गिरना चाहिए, जैसे सूखी रेत या धूल। क्या कोई स्थान नम या गीला है? भूसा गीला क्यों है? इन स्थानों के भूसे को जल्द से जल्द बदलना चाहिए और आने वाले दिनों में इसे गीला होने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या किसी स्थान का भूसा सख्त है? यदि शेड से सख्त भूसे को जल्दी नहीं हटाया गया, तो ये सूखने के बाद कठोर हो सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द कठोर भूसे को हटाकर उन्हें ताजे भूसे में बदल देना चाहिए। खराब भूसे आपके साथ साथ पक्षियों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। भूसे के रख रखाव के बारे में अधिक जानकारी दूसरे मॉड्यूल में दी जाएगी। अंडे की संख्या और बक्से वाले घोंसले, जिन्हें नेस्ट बॉक्स कहते हैं, उसका उपयोग। बक्से वाले घोंसले नेस्ट बॉक्स में और फर्श को मिलाकर कुल कितने अंडे दिए गए हैं? यदि अंडों की संख्या उम्मीद से कम है, तो इसका मतलब है कि मुर्गियां बीमार हैं, जिसकी जांच की जानी चाहिए। क्या घोंसले वाले बक्से नेस्ट बॉक्स का उपयोग किया जा रहा है? और क्या वे बक्से सही स्थिति में हैं? क्या उनका तापमान अच्छा है? क्या वे साफ, सूखे और आरामदायक स्थिति में हैं? क्या मुर्गियों को अंडा देने के लिए उन्हें निजी या प्राइवेट और अंधेरा स्थान दिया जा रहा है? इन तमाम उपायों से पक्षियां अपने अंडे फर्श पर नहीं देकर घोंसले के अंदर देते हैं। इससे आपको अंडों को जमीन से इकट्ठा नहीं करना होगा, जिससे समय की बचत होगी और फार्म की कमाई बढ़ेगी। अगले मॉड्यूल में अंडा उत्पादन और उसकी विधि या प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। रोजाना की जांच के दौरान यदि आप किसी घायल, तनाव में या बीमार पक्षियों को देखते हैं, तो इन पक्षियों का तुरंत इलाज करना महत्वपूर्ण है। यदि उन्हें घाव हैं, तो वे बड़ी तेजी से फैल सकते हैं और बहुत ही जल्द यह घातक हो सकते हैं। इससे अन्य पक्षी घायल पक्षी को चोंच मार सकते हैं, जिससे उस घायल पक्षी की मौत हो सकती है। यह व्यवहार पूरे समूह में तेजी से फैलता है और बहुत सारे पक्षियों की मौत हो सकती है। यदि कोई पक्षी बीमार है, तो उसके सही इलाज के लिए तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। ठीक इसी तरह बहुत सारे पक्षियों में घाव दिखने पर भी पशु चिकित्सक से सलाह लेना जरूरी है। यदि आपको पक्षियों को दवा देने की आवश्यकता है, तो आपको उस दवा के बारे में रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है कि कौन सी दवा कितनी दी गई थी, कब तक दी गई थी और इसे कितने दिनों तक देना है। फार्म में एक स्थान को घेर कर रखें, जहां आप घायल या बीमार पक्षियों को अन्य पक्षियों से अलग करके रख सकते हैं। इससे बीमार पक्षी को ठीक होने में मदद मिल सकती है
और अन्य पक्षियों में बीमारी फैलने का खतरा कम हो सकता है। यह स्थान अन्य पक्षियों से दूर नहीं होना चाहिए ताकि बीमार पक्षी अन्य पक्षियों को देख व उनकी आवाज सुन सकें। उदाहरण के लिए, शेड के अंदर ही बीमार पक्षियों के लिए एक अस्पताल पेन जैसा रखना चाहिए। अंत में, अपने रोजाना की जांच के दौरान आप जो कुछ भी देखते हैं, उसे रिकॉर्ड करना जरूरी है। कम से कम घोंसलों और फर्श पर दिए गए अंडों की संख्या, उनके पंख कैसे दिखते हैं, बीमार और घायल पक्षियों के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड, इलाज का रिकॉर्ड, मृत पक्षियों की संख्या का रिकॉर्ड और उनकी मौत क्यों हुई, यदि जानकारी उपलब्ध है, ये तमाम जानकारी रखें। यदि आपको ऐसा कुछ दिखता है जो सामान्य नहीं है, तो उसे रिकॉर्ड करें ताकि आप उस पर नजर रख सकें। सारांश: नियमित रूप से पक्षियों और शेड के वातावरण का ध्यान रखें और उसकी जांच करें। यह पक्षियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, साथ ही अंडों के उत्पादन और फार्म के लाभ के लिए महत्वपूर्ण है। शेड में ऊपर से नीचे तक शांत, चुपचाप और आराम से चलें। रोजाना कम से कम एक बार इसी तरह करें। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आपको जांचने और देखने की जरूरत है, जिसमें यह भी शामिल है: पक्षी का व्यवहार और उनकी शारीरिक स्थिति, पूरे शेड में उन्हें कैसे रखा जाता है, खाने की व्यवस्था और पीने की व्यवस्था, चारा खाना और पानी पीना, हवा की व्यवस्था, भूसे की स्थिति, अंडा उत्पादन और मृत्यु दर। किसी भी बीमार या घायल पक्षी की भी तलाश करें और तुरंत उनका इलाज करें। इस बारे में और मानवीय हत्याओं यानी कि इच्छा मृत्यु के बारे में आगे के मॉड्यूल में जानकारी दी जाएगी। रोजाना किए गए इन सभी देख रेख और जांच का रिकॉर्ड रखना अच्छी आदत है। मॉड्यूल 5 की समाप्ति। प्रस्तुति समाप्त करने के लिए क्लिक करें।